अयोध्या पर पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक करी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम और मंत्री मौजूद थे। पीएम ने अयोध्या के विकास का विजन डॉक्यूमेंट देखा है कि यानी अयोध्या का विकास कैसे होगा। अयोध्या विकास प्राधिकरण के प्रमुख सचिव ने एक प्रेजेंटेशन दिया है। पीएम को भविष्य में शुरू होने वाले विकास कार्यों की भी जानकारी दी गई। यानी दो चीजें, एक तरफ मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, उसको भी प्रधानमंत्री देख रहे हैं। दूसरी तरफ आप ये देखिए, जो पेजेस हैं, ये पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रधानमंत्री पलट कर देख रहे हैं। ये समूचे अयोध्या का कैसे विकास योगी सरकार करने जा रही है, उसका ब्लूप्रिंट क्या है, वो दस्तावेज प्रधानमंत्री के हाथ में था और वो बाकायदा देख रहे थे। और खुद दोनों डिप्टी सीएम, चीफ मिनिस्टर्स, और ये देखिए प्रेजेंटेशन है जो हम आपको स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं, वही प्रेजेंटेशन ब्लूप्रिंट आज दिखाया गया है। और कैसे अयोध्या को बिल्कुल स्मार्ट सिटी में बदल दिया जाए, एक तरफ भव्य राम मंदिर बन जाए और दूसरी तरफ अयोध्या का भी कायाकल्प हो जाए। यानी जो भी व्यक्ति अयोध्या जाए वो कहे ऐसी अयोध्या पहले कभी नहीं देखी थी। उसी के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। चार तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। अयोध्या पर मोदी का मंथन है। ये राम मंदिर पर मंथन नहीं है, अयोध्या पर मंथन है। एक तरफ राम मंदिर, दूसरी तरफ अयोध्या का विकास का मास्टर प्लान क्या है, उसके दस्तावेज और प्रिंट्स हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री के हाथ में भी है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ अयोध्या का होगा कायाकल्प, पूरी अयोध्या बदल जाएगी। यानी जब राम मंदिर बनेगा तो सिर्फ मंदिर ही नहीं रहेगा, पूरा अयोध्या भी बदल जाएगा। 2022 पर भी नजर है, राजनीतिक दल कुछ भी करे, लेकिन लगातार नजर यही होती है चुनाव खबरें। अयोध्या पर पीएम मोदी के साथ बैठक के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं। रामलला की जन्मभूमि और वहां पर बनने वाला जो भव्य मंदिर है, और उस भव्य मंदिर के साथ साथ और क्या क्या करना चाहिए, उस पर बहुत सारी बातें बताई गई हैं, जिनकी मैं समझता हूं कि अभी तुरंत चर्चा करना तो उचित नहीं होगा, लेकिन उन्होंने बहुत व्यापक विजन दिया है जो वर्तमान पीढ़ी और आने वाली 10 पीढ़ी के बाद के बीच कभी भी कोई अंतर ना हो। अयोध्या केवल बड़े बुजुर्गों के लिए दर्शन करने का स्थान ना बने, बल्कि नई पीढ़ी के लिए भी अयोध्या आकर्षण का केंद्र बने। इस बात को ध्यान में रख करके जो आज का मार्गदर्शन रहा है, जिसको लेकर के फिर अभी एक हाई लेवल बैठक मंदिर निर्माण समिति और प्रदेश सरकार के जो संबंधित अधिकारीगण हैं उनके साथ होगी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य को आप सुन रहे थे। दो संवाददाता हमारे साथ हैं। पहले दिल्ली से राकेश कुमार सिंह जुड़ रहे हैं, साथ लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री निवास के बाहर से, और लखनऊ से हमारे साथ विजय मिश्रा जुड़ रहे हैं। पहले सीधे राकेश, आपका रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री ने जो विजन डॉक्यूमेंट्स था, विजुअल्स आए थे, प्रेजेंटेशंस था, पीएम की भी रुचि है, सिर्फ राम मंदिर में नहीं है, अयोध्या का विकास कैसे हो, इसमें भी पूरा इंटरेस्ट प्रधानमंत्री ले रहे हैं। राकेश, देखिए रजत, आपने देखा तस्वीरें साफ तौर पर इसकी बयां कर रही थी कि प्रधानमंत्री खुद जो है पलट कर जो विजन डॉक्यूमेंट था उसको देख रहे थे। लेकिन अयोध्या के मास्टर प्लान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम के साथ साथ उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पूरी तौर पर प्रधानमंत्री ने डिजिटल प्रस्तुतिकरण लिया और डिजिटल मॉडल के साथ अयोध्या के सारे प्रोजेक्टों को पीएम मोदी के समक्ष रखा गया और इसके बाद ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। जो सूत्र हमारे जानकारी दे रहे हैं कि इसके बाद ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा और मीटिंग में अयोध्या के विकास के योगदान देने वाले विभागों मसलन ऊर्जा, वित्त, नगर विकास, परिवहन, पर्यटन, नागरिक उड्डयन के जो मंत्री इस बैठक में मौजूद थे और उनके द्वारा इसे मंजूर किए जाने के बाद ही इस ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा और इसी के हिसाब से अयोध्या के समग्र विकास के क्या है, साथ पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक पहचान का भव्य रूप। ठीक है राकेश, आप रहिए हमारे साथ। एक बार रुक लखनऊ को कर लेते हैं। विजय, क्या क्या है अयोध्या में? कुछ तो प्रेजेंटेशन हमने भी देखी, ब्लूप्रिंट्स हमने भी देखा। मोटे तौर पर योगी सरकार अयोध्या को कैसे बदलने जा रही है? योगी मॉडल क्या है अयोध्या का?
बिल्कुल, जिस तरह से जानकारी मुझे पर्यटन विभाग से मिली हुई है उसके अनुसार राम मंदिर बनना तो एक ट्रस्ट की जिम्मेदारी है, लेकिन राम मंदिर के अलावा वहां पर किस तरह का जो राम कथालय, जो राम संग्रहालय है वो काफी बड़ा बनना है। यानी उस राम कथा और राम संग्रहालय में अगर आप पूरा चक्कर लगाएंगे तो वहां पर 3D प्रिंटर्स के जरिए से किस तरह की पूरी वहां की जो एक हर फोटोज के जरिए से आप ये जान सकेंगे कि राम कथा है क्या, भगवान राम है क्या, कैसे उनकी शुरुआत हुई थी, कैसे उन्होंने अपने शस्त्रागार के जरिए से शस्त्र विद्या कैसे सीखी, इसके आगे वो वन गमन कैसे गए, आगे उनकी पूरी जीवनी को लेकर के उसको किस तरह से बनाया जाना है और एक बड़ा बजट उसमें लगना है, इसको लेकर के उन्होंने जानकारी ली। जो रास्ते वहां पर बनने हैं उस रास्ते कैसे कैसे बनेंगे, कहां कहां से अयोध्या में एंट्री लोगों को दी जाएगी, इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल का जो एयरपोर्ट बनना है, सबकी निगाहें हैं विजय, राकेश, वहां पर होटल्स बने हैं, सबकी निगाहें हैं कैसे अयोध्या भी बदल जाएगा, क्योंकि अयोध्या ने भी मंदिर मस्जिद विवाद के चलते काफी सालों तक अपेक्षा सही है, अयोध्या वहीं रह गया था, विवाद आगे था। अब माना जा रहा है कि जब विवाद सुलझ गया है तो अयोध्या भी सच के तैयार